आप किसी नार्सिसिस्ट को हर्ट कैसे कर सकते हैं। आप रो भी रहे होंगे ना, आर्ग्यू भी कर लो उनके साथ, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। किस बात से एक नार्सिसिस्ट खौफ खाता है कि उस गुरूर को नीचे लाने के लिए आप सबसे पहले उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दें। कैसे? प्यार में कोई शर्त नहीं होती, और अगर हो भी सही तो इतनी अनड्यू नहीं होती। मैं अपने हस्बैंड को इस तरह का जवाब नहीं दे सकती हूँ, तो मैं कैसे करूंगी? इसलिए मैं आपको इस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूं। वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप बदले में इल्जाम नहीं लगा। तो अगर आप उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, उन्हें अनफॉलो कर देते हैं, तो उनका ईगो कोलैप्स हो जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अली हैदर और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी हमारा पाला किसी नार्सिसिस्ट से जरूर पड़ा होता है, और हम सोचते हैं कि उसके चुंगल में फंसने के बाद हम क्या करें, हम कैसे उस इंसान को सबक सिखाएं, उसको बताएं कि वो हमें हर्ट कर रहा है। सो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलने जा रहा है कि आप किसी नार्सिसिस्ट को हर्ट कैसे कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट को उर्दू में कहते हैं नरगसियत पसंद। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और उसकी कोशिश होती है कि वो आपको अपना गुलाम बना के रखे। अक्सर ऐसा इंसान एक पार्टनर की सूरत में, एक साथी की सूरत में, यानी जीवन साथी की सूरत में हमारी जिंदगी में आता है। सो हाउ टू हर्ट अ नार्सिसिस्ट, दिस इज गोइंग टू बी आवर टुडेज टॉपिक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो एक नार्सिसिस्ट को उसी की गेम में, उसी की ग्राउंड पे हरा देंगे। नार्सिसिस्ट को हर्ट करना इजी नहीं होता। आपको हो सकता है आपको लग रहा हो कि जिस तरह नार्सिसिस्ट ने हमें हर्ट किया है, हमें नुकसान, हमें दुख पहुंचाया, इमोशनल ट्रॉमा पहुंचाया है, हम एग्जैक्टली वैसा इमोशनल ट्रॉमा एक नार्सिसिस्ट को पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा आसान नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो इमोशनल होते ही नहीं है। आपको उनका ईगो स्टील करना पड़ता है, क्योंकि उनका जो ईगो है ना, वो फौलाद का बना होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उनके वीक पॉइंट्स जान लें, जो कि हम आपको बताएंगे, तो आप उन्हें उन्हीं के खेल में मार दे सकते हैं। यह वीडियो आपको वो सीक्रेट टैक्टिक्स बताएगी जो थेरेपिस्ट भी यूज करते हैं, और इसके बाद आप भी यूज कर पाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज इसमें क्या है? देखिए, नार्सिसिस्ट को हर्ट करना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वो इमोशंस के साथ ऑपरेट नहीं करते, वो अपनी ईगो से ऑपरेट करते हैं। यानी वो जज्बाती नहीं होते। आप जज्बात से खाली दिखेंगे वो, लेकिन उनमें अना बहुत होगी, ईगो बहुत होगी उनमें। आप रो भी रहे होंगे ना, आर्ग्यू भी कर लो उनके साथ, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनके सामने कोलैप्स भी हो जाओगे, वो पलक तक नहीं झपकेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ अपना कंट्रोल मेंटेन करना होता है आप पर। तो ऐसा क्या किया जाए कि आप उनको एक्चुअली में हर्ट कर सको? दोस्तों, होता क्या है, इसके लिए हम एक साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज करेंगे जिसका नाम है द साइलेंट ट्रीटमेंट। यानी आप उसको इग्नोर कर भी रहे होंगे लेकिन नहीं भी कर रहे होंगे, और उसको हम साइलेंट ट्रीटमेंट की तरह जो है, उसके इस ट्रिक को साइलेंट ट्रीटमेंट का नाम दिया गया। नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा डर क्या होता है पता है आपको? किस बात से एक नार्सिसिस्ट खौफ खाता है? बीइंग इग्नोर्ड। वो चाहते हैं कि आप उनके हर काम पे, उनकी हर बात पे आप रिएक्ट करें, आप उनसे आर्ग्यू करें, यानी उनके साथ बहस करें, ताकि वो फिर आपको मैनिपुलेट कर सके। यानी आपको वो अपनी चालों के जरिए आपको लुभा सके, आपको अपनी मर्जी से चला सके। मैनिपुलेट करने का मतलब ये हुआ कि वो आपको अपनी उंगलियों पर नचा सके। वो कब होगा? जब आप उनके छोटे छोटे एक्ट को, उनकी किसी बात को, उनके किसी अमल को, उस पर आप रिएक्शन देंगे। अगर आप उन्हें जीरो रिएक्शन देंगे तो उनका ईगो हर्ट होगा, क्योंकि उन्हें अटेंशन की आदत होती है, एडिक्शन होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं, और स्पेशली लड़कियां ये बात करेंगी कि मैं एक ऐसी शादी में हूं, मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरा हस्बैंड जो है वो, उस पर मैं डिपेंडेंट हूं, मेरा हस्बैंड गुस्से वाला है, मेरे इन लॉज गुस्से वाले, मैं इग्नोर करूं तो मुझ पर जुल्म करता है। हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक नार्सिसिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी ईगो को हर्ट करने के लिए, उसकी ईगो को नीचे लाने के लिए, उसके उस गुरूर को नीचे लाने के लिए आप सबसे पहले उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दें। कैसे? आप उसकी उन अनड्यू डिमांड्स पर, आप उनके उस अमल पर रिएक्ट करना छोड़ दें। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, उनका कंट्रोल तोड़ दें।
यानी जो कंट्रोल वो आप पे करते हैं तोड़ दें। कैसे? सिंपल, यू हैव टू सेट बाउंड्रीज। आपको बाउंड्रीज, आपको एक हद मुकर्रर करना होगी, आपको एक सीमा खींचनी होगी उनके इर्द गिर्द। नार्सिसिस्ट को कंट्रोल करना पसंद है, तभी तो वो नार्सिसिस्ट कहलाते हैं। अगर आप उनके रूल्स नहीं मानेंगे बड़े स्मार्टली, जरूरी नहीं कि हर दफा किसी के सामने खड़े होके उसके मुंह पे उसके इनकार किया जाए, कभी कभी आप बीच का रास्ता भी ले लेते हैं। तो अगर आप उनके रूल्स नहीं मानेंगे, उनकी डिमांड्स को आप रिजेक्ट कर दिया करेंगे, तो वो खुद को बेबस महसूस करेंगे, हेल्पलेस फील करेंगे, क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट करके अपनी डिमांड्स पूरी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझसे अगर प्यार करती हो, या अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे लिए ये करोगे। अब पहली बात तो ये कि प्यार में कोई शर्त नहीं होती, और अगर हो भी सही तो इतनी अनड्यू नहीं होती है। आप प्यार में ऐसी शर्तें नहीं लगाते जो आपका महबूब सामने जो है, आपकी जिंदगी का जो हिस्सा है, वो उसको शर्त पूरी करने में उसको दुश्वारी हो, कठिन उसको महसूस हो, उसको मुश्किल फील हो। नहीं, आप ऐसा नहीं करते हो। तो अगर वो आपको बोले कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, आप सिंपली रिप्लाई करें उसको कि मैं ठीक हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब आते हैं उस पोर्शन पे जहां पे आपको लग रहा होगा ये काम कितना मुश्किल है, मैं अपनी बीवी के सामने ऐसे बात नहीं कर सकता, मैं अपने हस्बैंड को इस तरह का जवाब नहीं दे सकती हूं, तो मैं कैसे करूंगी। इसलिए मैं आपको इस पॉइंट पे लाना चाह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आपने उनके फ्लॉज को एक्सपोज करना है, यानी आपने उनके अंदर जो खामियां छुपी हुई हैं उनके, देखें, एक नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो गुरूर, तकब्बुर और ईगो से अपने फ्लॉज को छुपाता है। उसमें फ्लॉज होते हैं, फ्लॉज का मतलब है उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो उसको छुपाने के लिए उन पे काम नहीं करेगा, उनको ठीक नहीं करेगा, अपने आप को बेहतर नहीं करेगा, बल्कि उनको छुपाने के लिए अपने इर्द गिर्द गुरूर का, अहंकार का एक कवच बना लेगा, और उसको हम कहते हैं ये उनका नार्सिसिस्ट बिहेवियर होता है। तो आप उनके उस फ्लॉ को, उस कमी को एक्सपोज करें, लेकिन बड़े काम रहते हुए आपने ऐसा करना है। नार्सिसिस्ट को ना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन अगर आप उनकी वीकनेसेस को फैक्ट्स के साथ, ऐसे ही नहीं, प्रूफ्स और फैक्ट्स के साथ पॉइंट आउट करेंगे, तो वो डिफेंसलेस हो जाएंगे, वो उसके आगे आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। सो जब आपने फैक्ट से प्रूफ कर दिया कि वो गलत है, तो फिर वो आपसे अनड्यू डिमांड भी नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो आप इस पोजीशन में होंगे, मॉरली भी और करेजियसली भी, कि आप उसको रिजेक्ट कर सके। मैं एग्जांपल देता हूं, तुम हर बार ब्लेम करते हो या करती हो, लेकिन कभी खुद की गलती नहीं मानते, तो आपने करना क्या है, आपने उसके ब्लेम को वापस उस तक पलटा देना है फैक्ट्स के साथ। वो ब्लेम कर रहा है, वो आप पे इल्जाम लगा रहा है, आप बदले में इल्जाम नहीं लगा रहे हो। आप बदले में क्या कर रहे हो कि आप उसको सबूतों के साथ, फैक्ट्स के साथ आप उसको बता रहे हो वो कब कब कहां गलत था। हाँ, इसके लिए करना आपको ये होगा कि आपको एक लॉग मेंटेन करना होगा, यानी उसमें वक्त लगेगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, आपको उसकी आदत को नोट करना होगा कहीं पे, या जहन में रखना होगा। आपको ऐसे इवेंट्स जहां पर उसने आपके साथ ज्यादती की थी, आपको उसकी याददाश्त को कहीं ना कहीं रखना होगा, कहीं लिख के रखें, अपनी मेमोरी में रखें। अब आते हैं आगे, आप उनसे कांटेक्ट को कम करें। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जो अभी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में है, उनकी शादी नहीं हुई है, शादी को बहुत टाइम नहीं हुआ, तो उनके पास ये मार्जिन होता है कि वो अपने कांटेक्ट को कम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो डर होता है ना नार्सिसिस्ट को, वो अबैंडनमेंट का होता है, ठुकरा दिए जाने का डर। सो अगर आप उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, उन्हें अनफॉलो कर देते हैं, तो उनका ईगो कोलैप्स हो जाएगा। हमारा मकसद भी यही था कि नार्सिसिस्ट जैसे ही अपने तकब्बुर, अपने घमंड, अपने अहंकार से नीचे गुजरता है, उसका नार्सिसिज्म वहां पर खत्म होकर रह जाता है। वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, लेकिन जब आप उन्हें छोड़ देते हैं ना, तो उन्हें रियलिटी का एक शॉक मिलता है, एक 440 वॉट का झटका मिलता है उन्हें। अब आते हैं एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि उनको आप रिप्लेसेबल फील करवाएं। Show them that they are not special. They can easily be replaced. नार्सिसिस्ट को ये लगता है कि वो irreplaceable है, यानी एक नार्सिसिस्ट शख्स को लगेगा कि मेरे अलावा इसको कोई और अपनाएगा भी नहीं, मैं ही इसका अन्नदाता हूं, मैं ही सब कुछ हूं इसका। तो उसको ये बताएं कि तुम irreplaceable हो। अगर आप उनको ये दिखा दें कि आपकी लाइफ उनके बिना बेटर है, जरूरी नहीं है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाएं, अफेयर चलाएं, या एक को छोड़ के किसी और से शादी कर लें।
अगर आप सिर्फ ये भी उसको बता पाओ या उस तक ये मैसेज पहुंचा पाओ कि उसके बिना आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर है, तो वो ब्रेक डाउन कर जाएंगे वहां। एग्जाम्पल देता हूं, सोशल मीडिया पर आज हर कोई है, सोशल मीडिया पर हैप्पी पोस्ट लगाएं, अच्छी अच्छी स्टोरीज, अच्छे अच्छे पोस्ट बताएं कि आप कितने खुश हैं। किसी अच्छी जगह पर जा रहे हैं, वहां की तस्वीर लगाएं और बताएं कि आप अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेंबर्स में कितने हैप्पी फील कर रहे हैं। नए फ्रेंड्स बनाएं, उनके बारे में बताएं सोशल मीडिया पे, ताकि इनडायरेक्टली उस तक मैसेज पहुंच जाए और उसको ये फील हो जाए कि वो स्पेशल नहीं था। और अब आता है क्लाइमैक्स। याद रखिए, नार्सिसिस्ट को इमोशनल पेन नहीं होता है, उसको ईगो पेन होता है, उसको घमंड और अहंकार का पेन होता है। आपका गोल उन्हें इमोशनली हर्ट करना नहीं है, बल्कि आपने उन्हें यह फील करवाना है कि वो आप पर कोई कंट्रोल नहीं रखते। हमारा अल्टीमेट गोल ये है। और जब उनका मैनिपुलेशन फेल हो जाता है, वो खुद ही कोलैप्स कर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प चाहिए है, मेरा नाम अली हैदर है और मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूं। और याद रखिएगा, मदद लेने में कोई खर्च नहीं है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में।